फ्लॉट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी एंड प्रेडिक्टिंग अ नॉकआउट। ये जुमला उस शख्स ने कहा था जिसे दुनिया ने ब्लैक सुपरमैन का लक़ब दिया था, जिसने खुद को अजीम तर कहा था लेकिन दुनिया ने उसे अजीम तरीन करार दे दिया। ये वही शख्स है जिसको दुनिया ने 20वीं सदी का सबसे बड़ा एथलीट होने का एजाज़ भी दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने अपने आप को ना सिर्फ अपने मुल्क में मनवाया बल्कि उसने अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लिया। और अपने आप को पूरी दुनिया में मनवा लेना कोई आसान काम नहीं बल्कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि एक बेस्ट फाइटर था ही, लेकिन इसके साथ साथ वो एक अजीम शख्स भी था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द ब्लैक सुपरमैन ऑफ द वर्ल्ड, द बेस्ट फाइटर ऑफ द वर्ल्ड, द बॉक्सर मोहम्मद अली की। मोहम्मद अली की बायोग्राफी की बात शुरू करने से पहले हम उसकी बात उसके कौल से स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था मैं कभी हारता नहीं हूँ, यहाँ तो मैं जीतता हूँ यहाँ तो मैं सीखता हूँ। दो ही चीज़ें हैं, या मैं जीतता हूँ या मैं अपनी हार से सीखता हूँ, हारता नहीं हूँ मैं। खैर, बड़ा आदमी था, उसकी बड़ी बातें थी। मोहम्मद अली अमेरिका के एक छोटे से शहर लुइविल में पैदा हुए और जब वो पैदा हुए उनका ताल्लुक एक मसीही खानदान से था। वो एक मसीही खानदान में पैदा हुए थे और खानदान वालों ने उनका नाम क्ले जूनियर के नाम से रख दिया। खैर, हर एक शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा वाकया होता है जो उस शख्स की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देता है। वो वाकया, वो इंसिडेंट या कोई बात भी हो सकती है, वो इस शख्स की ज़िंदगी को तब्दील कर देता है। और वो शख्स उस दिन फैसला कर लेता है कि मैंने अब अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है। और फिर जब बंदा किसी चीज़ को करने का अज़म कर ले तो वो चीज़ फिर होकर ही रहती है। खैर, इसके बाद मोहम्मद अली, जिसका नाम पहले क्ले जूनियर था, क्ले जूनियर से मोहम्मद अली कैसे बने, ये जो कहानी है मैं आपको ये भी बताऊंगा। मोहम्मद अली के पास एक साइकिल थी जो कि मोहम्मद अली के वालिदैन ने बड़ी मुश्किलात के बाद उनको खरीद कर दी और मोहम्मद अली को वो साइकिल बहुत पसंद भी थी। क्या होता है, एक दिन वो अपनी साइकिल पर बाज़ार जाते हैं और बाज़ार में वहाँ पर उनकी साइकिल कोई चोरी कर लेता है। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप देखिए, उनकी साइकिल चोरी होने के बाद वो बड़े परेशान होते हैं, बड़े गमगीन होते हैं कि मुझे साइकिल बड़ी पसंद थी, उनको साइकिल हर दिन अजीज थी, मैं इसे कहाँ ढूंढूं। खैर, वो एक पुलिस वाले के पास पहुंचते हैं। पुलिस वाले के पास पहुंचने के बाद उन्होंने पुलिस वाले को बताया कि अंकल, मेरी साइकिल, मैं बाज़ार गया, वहाँ से किसी ने चोरी कर ली है, तो क्या आप मेरी साइकिल बाजियाब करवा देंगे? क्या आप उन मुजरिमों को पकड़ लेंगे, उस मुजरिम को पकड़ लेंगे जिसने मेरी साइकिल चोरी की? अगर आप पकड़ लेंगे तो मैं उसको मुक्के मारूंगा, मैं उसको मुक्के मारूंगा। ये जुमला बड़ा तरीकी है, मैं उसको मुक्के मारूंगा। अब मार्टिन ने, उसका नाम मार्टिन था पुलिस वाले का, मार्टिन ने कहा कि बेटा मैं आपकी साइकिल बाजियाब करवा लूंगा, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, क्या आप मुजरिमों को मुक्के मार लेंगे? क्या आपको मुक्के मारने का तरीका आता है? क्या आपके पास वो तकनीक है जिससे आप मुक्के मार सकें? तो मोहम्मद अली ने कहा कि मेरे पास तो नहीं, मुझे तो इसका फ़न नहीं, मुझे तो आते ही नहीं है इसके बारे में कुछ। तो मार्टिन ने कहा कि बेटा
मैं आपको सिखाऊंगा कि मुक्के मारने की क्या तकनीक है, मुक्के किस तरह मारे जाते हैं। तो मोहम्मद अली ने कहा ठीक है, आप मुझे सिखा दें। यही वो वाक़या था और यही वो दिन था और यही वो इंसिडेंट था, यही वो हादसा था जिससे मोहम्मद अली की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो गई और मोहम्मद अली का ज़िंदगी में एम बन गया कि अब मैंने यही करना है और अब मुझे कोई भी इस काम से रोक नहीं सकता। खैर, इसके बाद मार्टिन ने मोहम्मद अली को बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कराना शुरू कर दी। अभी प्रैक्टिस करवा रहे थे, 6 हफ्ते ही गुजरे थे कि वहाँ पर मकामी सतह पर बॉक्सिंग के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे थे। मोहम्मद अली ने भी आपने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और आखिरकार आपने अपनी ज़िंदगी का पहला मुकाबला जीत लिया। और अभी तक मोहम्मद अली मार्टिन को, जो पुलिस वाला था, उसको अपना कोच मानते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी ज़िंदगी चेंज की थी। गेम चेंजर मार्टिन था। उसने ही कहा था बेटा मैं आपको मुक्के मारने की तकनीक सिखाऊंगा, मैं आपको बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो वही अभी तक अपने मोहम्मद अली जो हैं वो मार्टिन को अपना कोच मानते हैं। खैर, आपने अपने इब्तदाई करियर में 12 साल से लेकर 18 साल तक आपने 100 मुकाबलों में हिस्सा लिया और आपने 100 मुकाबलों में से 92 मुकाबले जीते। और ये कोई आसान काम नहीं है, 100 में से सिर्फ 8 मुकाबले हारना और 92 मुकाबले जीतना बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें अपने आप का जान लगानी पड़ती है। आप में हिम्मत होनी चाहिए, जोश होना चाहिए, आप में अज़म होना चाहिए। जब आप में अज़म होगा तब ही आप कुछ कर सकेंगे। विदाउट डिटर्मिनेशन यू आर नथिंग। खैर, इसके बाद 1960 में आपका इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट होती है और आप अपना हाई स्कूल से फारग होने के बाद रोम ओलंपिक्स में आपने हिस्सा लिया और आपने अमेरिका की जानब से लाइट हैवी वेट कैटेगरी में सोने का तमगा जीतकर आपने सोने का तमगा अमेरिका के हवाले कर दिया। आपने सोने का तमगा अमेरिका को दे दिया और जब वतन वापस आए आपका वही सोने का तमगा आपके गले में था और आप एक होटल में, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए और वहाँ की जो वेट्रेस होती है वो ये कहती है कि सॉरी सर, वी डोंट सर्व नेग्रोज, हम सिर्फ हम लोगों को सर्व नहीं करते। ये बात उनको बहुत बुरी लगती है और वो एहतजाजन वहाँ से उठकर चले जाते हैं और अगले 4 साल तक लोग आपके ऊपर आवाज़ें कसते हैं और आपके ऊपर नस्ली इम्तियाज़ के हमले बार बार इन 4 सालों में हुए। खैर, अब आपने इन 4 सालों में इस्लाम की तालीमात जो थी उनके मुतल्लिक़ पढ़ना शुरू कर दिया, जो दीनी स्कॉलर से उनसे मुलाकातें शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप को पहचान लिया है, मैंने अपने आप को जान लिया है। और उन्होंने बात ना बताई कि मैं क्या, बेसिकली वो मुसलमान होना चाहते थे। उन्होंने कहा जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊंगा तब मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, किसी बड़े दिन पर मैं ये अनाउंसमेंट करूंगा। खैर, अब वो वक्त आता है कि वर्ल्ड चैम्पियन बनने का वक्त आ गया और आपका मुकाबला वर्ल्ड चैम्पियन मुकाबले में पहला मुकाबला आपका उस वक्त के आलमी चैम्पियन सनी लियोस्टन के साथ तय पाता है और आपने रिंग में उतरने से पहले एक तारीखी जुमला कहा और वो तारीखी जुमला आपकी पहचान बन गया। आपने क्या कहा? फ्लॉट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी एंड प्रेडिक्टिंग द नॉकआउट। आप जब रिंग में उतरते आप तितलियों की तरह उड़ते थे। आपकी जो आगे पीछे दाएं बाएं जो मूवमेंट थी, आपकी टांगों की मूवमेंट थी, आपके जो मुक्कों की रफ्तार थी, दुनिया के अजीम जो बॉक्सर दूसरे बड़े बॉक्सर थे वो परेशान हो गए थे। आपकी टांगों की मूवमेंट ने दूसरे बॉक्सरों को परेशान करके रख दिया था। बेदखल आपने जुमला कहा। तो जुमला कहने के बाद आप सनी लियोस्टन को आपने शिकस्त दे दी और आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अब यही वो बड़ा दिन था। आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए, आपके लिए बहुत बड़ा दिन था और आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के अगले दिन अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर कर दिया कि मैं आज से मुसलमान हूं और मेरा नाम क्ले जूनियर से मोहम्मद अली है।
अपना नाम आपने मोहम्मद अली रख लिया और आपने कहा कि मैंने इस्लामी तालीमात का मुताला किया, मैंने इस्लामी तालीमात के जो बड़े बड़े स्कॉलर से, दीनी तालीमात के जो बड़े बड़े स्कॉलर से मैंने उनसे मुलाकातें की और मैंने इस्लाम के अलावा ऐसा कोई मज़हब नहीं पाया। इस्लाम में किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। यहाँ पर नस्ली इम्तियाज का कंसेप्ट ही नहीं है। इस्लाम ने क्लियर बता दिया कि यहाँ पर किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है सिवाय अपने आमाल के, सिवाय तकवा के। इसलिए मैं अपने आप को आज से मुसलमान डिक्लेयर करता हूँ और आप इस तरह मुसलमान हो गए। क्यों मुसलमान हुए आप? आपको लोगों ने जो आवाज़ें कसते थे, आप नस्ली इम्तियाज की वजह से आप ज़हनी तौर पर परेशान हो गए थे, आप ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे। इसलिए आपने फिर ऐसा मज़हब ढूंढना तलाश किया जहाँ पर किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत ना हो सिवाय अपने। और आपने देखा, आपने फिर इस्लाम की तालीमात का मुताला शुरू कर दिया और आप इस्लाम की तालीमात के मुताला का ही असर था कि आपने फिर यही कहा कि किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है और ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के अंदर है, बाकी मैंने किसी मज़हब में नहीं देखा। खैर, इसके बाद आप बड़े होते गए और आप मुकाबले जीतते गए। यहाँ पर मैं आपको एक किस्सा ऐड करना चाहूँगा, एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। अमेरिका के अंदर एक हॉल ऑफ फेम है। हॉल ऑफ फेम के अंदर ज़मीन के ऊपर स्टार्स बने हुए हैं। स्टार्स के अंदर अमेरिका के जो कौमी हीरोज थे, जो स्पोर्ट्समैन थे, जो फिल्मी हीरोज थे, जो फिल्मी स्टार्स थे, उनके नाम लिखे होते हैं। और जो हॉल ऑफ फेम की मैनेजमेंट है उसका ये असूल है, उसका ये नॉर्म है कि किसी भी शख्स का, किसी भी स्पोर्ट्समैन का नाम लिखने से पहले वो उसको लेटर लिखते हैं कि सर हम आपका यहाँ पर नाम लिखना चाहते हैं और हम आपकी परमिशन लेना चाहते हैं, क्या हमें परमिशन मिल सकती है, क्या हम आपका यहाँ पर नाम लिखते हैं। जब उन्होंने लेटर मोहम्मद अली को भेजा तो मोहम्मद अली ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको ये परमिशन नहीं दूंगा। क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे नाम में दो लफ्ज़ आ रहे हैं, एक मोहम्मद और एक अली, इसलिए मुझे ये गवारा नहीं है कि मोहम्मद और अली का नाम ज़मीन पर लिखा जाए। और आप दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि हॉल ऑफ फेम के अंदर आपका नाम एक दीवार के ऊपर स्टार बना हुआ है और स्टार के अंदर लिखा हुआ है। बाकी जितने भी हीरोज हैं उनका नाम ज़मीन पर लिखा हुआ था और आप वो वाहिद शख्स हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि आपका नाम दीवार पर लिखा हुआ है। इसके बाद अब वक्त आता है दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का। आपका मुकाबला 25 मई 1965 को सनी ल्यूसन के साथ दोबारा तय पाता है और आपने सनी ल्यूसन को पहले ही मरहले में नॉकआउट करके हरा दिया और आप इस तरह सनी ल्यूसन जो है वो मुकाबले से बाहर हो गया और आप एक मरतबा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। If you like to lose your money, be a fool and bet on Sonny. और आपने इसके बाद 6 मरतबा अपने टाइटल का दिफा किया। 6 मरतबा आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली टाइटल जीतते रहे। इसके बाद जिंदगी आपको एक मरतबा फिर मौका देती है कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं। 26 अक्टूबर 1970 को आपका मुकाबला जेरी क्यूरी, जो कि एक टफ बॉक्सर था, जो कि उस वक्त का एक नामूश बॉक्सर था। जेरी क्यूरी को आपने 43 महीने रिंग से दूर रहे बगैर और जेल काटने के बाद आपने जेरी क्यूरी को शिकस्त दे दी। और जेल क्यों काटी, आप 43 माह रिंग से दूर क्यों रहे, इसके पीछे भी एक कहानी है। खैर, अब उसका हम डिस्कस नहीं करेंगे। और आप एक मरतबा फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। It was Quarry's last gallant effort. Referee must stop it. Yes, it's all over. All over, and rightly so, and not before its time. इसके बाद आपको जिंदगी फिर मौका देती है आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। इस आज़ाद है ना, तो आप का मुकाबला फिर 8 मार्च 1971 को। इस मरतबा जो आपका जो सामने कंपटीटर था उसका नाम था जो फ्रीजियर। जो फ्रीजियर बॉक्सिंग की दुनिया का वो शख्स है जिसने बॉक्सिंग के अंदर एक
अजीब तकनीक मुतारफ करवाई थी। वो तकनीक क्या थी? ये छोटे कद का आदमी था और मोहम्मद अली एक बड़े कद के आदमी थे, और ये छोटे कद का आदमी था जो फ्रीजर, और ये अगले बंदे के अंदर दाखिल होकर, अगले बंदे के अंदर घुसकर उसकी पसलियों में इतने जोर से मुक्के मारता था कि किसी बंदे को इसकी तकनीक की समझ ही नहीं आती थी। खैर मोहम्मद अली भी इसकी तकनीक को समझ ना सके और आप इस मुकाबले में हार गए, आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इस फाइट को दुनिया ने फाइट ऑफ द सेंचुरी का नाम दिया कि ये सेंचुरी की फाइट है, फाइट ऑफ द सेंचुरी। मोहम्मद अली काफी परेशान हुए, काफी गमज़दा हुए, काफी गमगीन हुए, लेकिन आपने हिम्मत ना हारी। आपने अपने नाम मोहम्मद अली की लाज रखी। 1975 में आपका मुकाबला दोबारा तय पाता है जो फ्रीजर के साथ, और आपको एक मतलब फिर मौका मिलता है कि आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएं। इस मरतबा आपने 15वें राउंड में जो फ्रीजर को नॉकआउट करते हुए, अपनी शिकस्त का बदला लेते हुए जो फ्रीजर को हरा दिया, और आप एक मरतबा फिर आपने दुनिया को बता दिया कि मैं हूं, और आप एक मतलब फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, Joe. Get up there. Get up in the ring. इसके बाद एक और कांटे का मुकाबला। अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाबले किए। एक कांटे का मुकाबला जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुकाबला था, जिसको दुनिया रंबल इन द जंगल के नाम से जानती है, रंबल इन द जंगल के नाम से जानती है। Years beyond 2 rounds in any fight. Turning and then he's taking on the side of the head. 30 seconds left in round 2. Look at Ali continues to talk. Definitely serious. Tremendous combination by Muhammad Ali. ये कांटे का मुकाबला, इसमें जो आपका कंपटीटर था उसका नाम था जॉर्ज फोरमैन। और जॉर्ज फोरमैन, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वो शख्स था बॉक्सिंग की दुनिया का जिसके मुक्के में सबसे ज्यादा ताकत थी, जिसका मुक्का सबसे ज्यादा पावरफुल था। अब मोहम्मद अली के ऊपर इम्तिहान था कि वो उनके मुक्कों की, जो जॉर्ज फोरमैन का मुक्का था, उनका सामना कैसे करें, अपने आप को डिफेंड कैसे करें, उनके मुक्कों से अपने आप को किस तरह बचाएं। अब ये आपके ऊपर इम्तिहान था और आपको अब इम्तिहान पास करना था। अब इसके पीछे एक कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपके छोटे भाई हैं रूडी, वो बताते हैं कि बचपन में जब मोहम्मद अली ने नई नई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की, तो मुझे वो पत्थर, ईंट, रोड़े वो इकट्ठे करके ले आते थे, मुझे कहते थे कि रूडी मुझे मारो। तो मैं डरता था कि भाई मेरा पागल हो गया है, इससे तो जान का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मुझे खुशी तब होती थी जब मेरा भाई अपने आप को डिफेंड करता था। जब मैं उसको पत्थर और ईंटें मारता था, वो ईंट और पत्थर उसकी बॉडी को टच भी नहीं होते थे। वो अपने आप को इतना बचाता था, इतना डिफेंड करता था। और शायद वही प्रैक्टिस थी, शायद वही ट्रेनिंग थी जो जॉर्ज फोरमैन के साथ मुकाबला करते हुए काम आई। और आपने जॉर्ज फोरमैन को तारीखी शिकस्त देकर दुनिया को दंगल कर दिया कि मैं मोहम्मद अली वाकई हूँ, और आप एक मतलब फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। इसके बाद 1984, अब आपने काफी मुकाबले जीत लिए, इतनी मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अब 1984 आता है, आपके दिमाग के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर मुक्के लगने की वजह से आपको एक पार्किंसन नाम की बीमारी हो गई। इस बीमारी ने आपको अंदर से कमजोर कर दिया था। आपने अपनी जिंदगी में 61 मुकाबले किए और आपने जिसमें 56 मुकाबलों में फतह हासिल की, आप फातेह करार पाए। और आपने 5 मुकाबले जिंदगी में हारे, और 5 मुकाबले जब हारे तो उस पर दुनिया भी परेशान होती थी, दुनिया भी सोग मनाती थी कि मोहम्मद अली क्यों हारा। और जब मोहम्मद अली का मुकाबला हुआ था जो फ्रीजर के साथ, उसमें आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त जो लोग बॉक्सिंग देखते थे वो ये कहते थे कि आज का ही ये मुकाबला है जिसमें मोहम्मद अली को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले मोहम्मद अली ना कभी शिकस्त खाई है और ना ही खाएगा। खैर
वो आपकी ज़िंदगी में होना था और आपने उससे कुछ सबक सीखना था और आपने फिर 1975 में दोबारा वर्ल्ड चैम्पियन बनना था। खैर, अब आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हात हैं। 84 में आपको बीमारी का सामना करना पड़ गया। आप बीमारी से लड़ते लड़ते 3 जून 2016 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और अपने खाल की हकीकत से जान गए। आपने अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा किया और जो लोग पाकिस्तान में बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सिंग खेलते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मोहम्मद अली के अलावा कोई आइडियल हो, क्योंकि वो एक बेस्ट फाइटर थे, ब्लैक सुपरमैन थे। खैर, जो ख्वाजा अकीदत मोहम्मद अली को पेश किया गया था, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और स्पोर्ट्समैन को पेश किया गया। जब उनकी डेथ हुई, पूरी दुनिया के मीडिया ने कवरेज दी, जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने अपने बयान जारी किए, उनकी फैमिली के साथ कंडोलेंस की, सेंस्योर की। खैर, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद अली को अपने जवार रहमत में जगह दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।